ये वीडियो है, इस पर लिखा है पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ। एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले लिखा दिखता है पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ, वास्तविक। अब ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि यही वास्तविक अर्थ है? मेरे देखिए ये गलत है, अविद्या है। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मुल्ला नसरुद्दीन पूरे शहर में घोषणा कर दी कि मेरी बीवी सबसे ज़्यादा सुंदर है। लोगों ने पूछा, अरे मुल्ला, पर यह कहा किसने कि तुम्हारी पत्नी सबसे ज़्यादा सुंदर है? मुल्ला ने जवाब दिया, कौन मतलब? मेरी पत्नी ने खुद मुझे कहा है कि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो आप ऐसा मानते हैं, ये आपका मानना हो सकता है, लेकिन वास्तविक है ये कहना ठीक नहीं है। और ये मेरी समझ है कि ये अविद्या है। अविद्या क्या है? कुछ बातें हैं जो देखने सुनने में ठीक लगती है पर ठीक होती नहीं है, क्योंकि गहन शोध नहीं होता है उस पर। तो सामान्य ज्ञान से ऐसा लगता है कि ये ठीक बोला जा रहा है, पर वो ठीक नहीं होता है। यही है अविद्या। अब इस प्रवचन को ठीक से समझते हैं। इस प्रवचन के माध्यम से प्रशांत जी कहते हैं आप प्रकृति मात्र हो और प्रकृति मात्र का पुनर्जन्म नहीं होता। समझते हैं कि पुनर्जन्म का एक बहुत नाजुक, बहुत खास, बहुत बारीक मतलब होता है। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा कोई पिछला जन्म था और अब तुम पैदा हुए, अगला जन्म होगा और फिर एक दिन तुम जाओगे और कहीं पे जाकर तुम्हारी आत्मा को कहीं पे विराम मिल जाएगा। ये सब नहीं होता पुनर्जन्म। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि तुम प्रकृति मात्र हो। एक लहर आती है, गिरती है, अगली लहर खड़ी हो जाती है, यही पुनर्जन्म है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली लहर का पुनर्जन्म हुआ और वो अगली लहर बन गई। तुम प्रकृति मात्र हो। एक पत्ता गिरता है वृक्ष से, दूसरा पत्ता उस पर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पत्ता गिरा है वही अगला पत्ता बन गया। तो ये पुनर्जन्म का असली सिद्धांत है। पर लोक धर्म ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझा कुछ नहीं, क्योंकि धर्म को हमने ज्ञान से तो बिल्कुल अलग कर दिया है ना। तो पुनर्जन्म इतनी बढ़िया बात है, लेकिन हमने उसके सिद्धांत को न समझ के उसको बिल्कुल विकृत कर डाला। कहते ना कि अगले जन्म में क्या होगा? अरे इस जन्म में ही कुछ नहीं तो अगले में क्या होगा? हमारा यही जन्म नहीं है, अगला कहां से हो जाएगा? इसमें जो दृष्टांत दिया है उन्होंने, वो गीता का है। गीता के 3 अध्याय यानी कर्म योग के 28वें श्लोक को उन्होंने बताया है। वो इस तरीके से है, तत्ववितु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तनात् इति मत्वन सजते। इस सूत्र के 2 पंक्ति हैं। इसमें एक एक शब्द को आप समझिए, बहुत साफ है। तत्ववितु यानी ज्ञान को जानने वाला। महाभाव, यहाँ अर्जुन को संबोधित किया गया है महाभाव से। गुण कर्म विभागयो, 3 शब्द है, गुण कर्म और विभाग। गुण क्या है? 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तमस। यानी आज के विज्ञान की बात कहें तो एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उनका वही गुण, वही प्रॉपर्टीज है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है। उसके बाद है कर्म। कर्म क्या है? कर्म का सिद्धांत कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। विभाग यानी पृथक करना, अलग करना। फिर दूसरी पंक्ति में आते हैं। दूसरी पंक्ति में गुणा गुणेषु वर्तनात्, इसमें 3 शब्द हैं। देखिए इसमें गुणा है, गुण नहीं है, तो इसका जो धातु है वो बदल गया, गुणा। तो ध्यान रखें, गुणा का अर्थ होता है वह गुण जिससे मन, बुद्धि और अहंकार का जन्म होता है। गुणेषु, गुणेषु अर्थात वह धातु जिससे प्रकृति का जन्म होता है, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, यानी मैटर। वर्तनात् यानी संलग्न होना। अब फिर दूसरे पंक्ति के दूसरे भाग को देखते हैं। इति मत्वना सजते। अब इति अर्थात प्रकार, इस प्रकार, मत्व यानी बोध, बुद्धि, विवेक, ना यानी नहीं, सजते यानी आसक्त होना। यानी पूरे श्लोक का अर्थ हुआ, हे ज्ञान को जानने वाले महाभावों,
अर्जुन, आत्मा को ही वास्तव में तुम जानो, आत्मा ही वास्तविक है, वह जो गुण और कर्म से पृथक है और अपने मन, बुद्धि और अहंकार से, प्रकृति से आसक्त ना हो। तो श्लोक का मर्म क्या है? तुम प्रकृति नहीं हो। और प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? तुम प्रकृति मात्र ही हो। तुम प्रकृति मात्र हो। एक पत्ता गिरता है वृक्ष से, दूसरा पत्ता उस पर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो पत्ता गिरा है वही अगला पत्ता बन गया। प्रशांत जी ये कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का असली सिद्धांत को नहीं समझा गया और उसके अर्थ को विकृत कर डाला है। पर मेरी समझ है पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो स्थापित सत्य है, सिद्ध सत्य है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। इसमें रंच मात्र भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। अब इसे पूरा अलग अलग ढंग से, अलग अलग शास्त्रों ने अलग अलग उदाहरण से समझाया है। तो मैं इसकी विस्तार में आपको चर्चा करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ क्या है। एक साधक ने पूछा है इसी से संबंधित कि पुनर्जन्म क्या है। स्वामी जी, 17 जून का आपका एक पॉडकास्ट था जिसमें श्रीमन और आपने बहुत सारी बातें बताई। श्रीमन ने पूछी थी और आपने उसका जवाब दिया था। मेरा एक सवाल है, वो पॉडकास्ट सुनने के बाद वो मन में बार बार वो सवाल उठ रहा है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, तो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट क्यों है? थोड़ा विस्तार से बताइए। तो प्रश्न है कि जब आत्मा अजन्मा है, न जन्मती है न मरती है, तो पुनर्जन्म किसका होता है? देखिए, आत्मा को अंग्रेजी में कहते हैं सोल, और आत्मा का उर्दू शब्द है रूह, और सोल वो एक ही तरीके के हैं। लेकिन वैदिक संस्कृति में इसके 3 घटक अलग अलग आयाम हैं। इसीलिए उनके पास चूंकि एक ही शब्द है और एक ही बात वो मानते हैं, इसीलिए वो शायद ये कहते हैं कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा कोई पिछला जन्म था और अब तुम पैदा हुए, अगला जन्म होगा और फिर एक दिन तुम जाओगे और कहीं पे जाकर तुम्हारी आत्मा को कहीं पे विराम मिल जाएगा। ये सब नहीं होता पुनर्जन्म। अगर आप इसको शोध करके देखेंगे तब समझ में आएगा कि पुनर्जन्म किसका होता है और कैसे होता है। हमारे पास जो 3 शब्द हैं आत्मा के लिए, वो है पहला परम आत्मा, दूसरा चैतन्य आत्मा और तीसरा जीवात्मा। जब आप शरीर लेते हैं तो सबसे पहले आप जीवात्मा हैं, और जब आप चेतना के स्तर को उठाते हैं तो चैतन्य आत्मा है, और जब चैतन्य आत्मा का स्तर उठता है तो आप परम आत्मा की अवस्था में होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ये समझे, जैसे कृष्ण है, कृष्ण जब शरीर में है तो वो जीवात्मा ही है, लेकिन जीवात्मा में होते हुए भी परम आत्मा की स्थिति में है। यानी ये स्थितियां हैं, 3 अलग अलग स्थितियां हैं, और आप 3 अलग अलग स्थितियों में हो सकते हैं। जब आप शरीर छोड़ देते हैं, जिसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं, तो जीवात्मा शरीर छोड़कर चैतन्य आत्मा बन जाती है। लेकिन कर्मों के संस्कार के कारण परमात्मा को प्राप्त नहीं होती और फिर से शरीर लेना चाहती है, फिर से अपना पुनर्जन्म चाहती है, और इस जीवेशना के कारण उसका पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म जीवात्मा का होता है। चैतन्य आत्मा मध्य में है, साक्षी भाव में है, और परम आत्मा अजन्मा है। जब हम कहते हैं आत्मा अजन्मा है, न जन्मता है न मरता है, तो हम परम आत्मा की बात कर रहे हैं, हम जीवात्मा की बात नहीं कर रहे हैं।
तो परमात्मा तो अस्तित्व का स्रोत है, सारी आत्माओं की गंगोत्री है। इस परम आत्मा से अनंत चैतन्य आत्माओं का जन्म होता है और फिर चैतन्य आत्माएं अस्तित्व के इवोल्यूशन के लिए, अस्तित्व के विकास के लिए बार बार जीवात्मा होती हैं, यानी शरीर धारण करती हैं। तो पुनर्जन्म किसका होता है? जीवात्माओं का होता है। फिर से आप पूछ सकते हैं, क्या सचमुच जन्म होता है? वैदिक शास्त्र जैसे वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, दर्शन सभी पुनर्जन्म की पुष्टि करते हैं। हमारे बीच सबसे ज़्यादा कौन सा शास्त्र प्रचलित है? गीता। तो हम गीता के सूत्रों से ही समझते हैं। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 3 सूत्र आप लीजिए, 20, 21 और 22। उससे आपको पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि पुनर्जन्म क्या है और कैसे होता है, होता भी है या नहीं होता है। तो दूसरे अध्याय का 20वां सूत्र है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोय पुराणों हन्यते हन्यमाने शरीरे। यानी आत्मा न जन्मती है न मरती है, आत्मा हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वह शाश्वत है, उसे मारा नहीं जा सकता। जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। तो यहाँ पे क्या स्पष्ट होता है कि शरीर मरता है, यानी जीवात्मा मरती है। ठीक है, परमात्मा नहीं मरता है। ठीक, अब हम दूसरे अध्याय के 21वें सूत्र को समझते हैं। वेदा विनाशन नित्य ये एनम जम व्ययम कथा से पुरुष पार्थ कल घात्यति हंति कम। तो इसमें ये कह रहे हैं कि तो हे पार्थ, जो आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, उसे कौन मार सकता है? उसकी कैसी मृत्यु? फिर दूसरे अध्याय के 22वें सूत्र में कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही शरीर जब जर्जर हो जाता है तो उसके मृत्यु होने पर वह नया शरीर धारण कर लेता है। अब इससे ज़्यादा स्पष्ट बात क्या हो सकती है ना, कि पुनर्जन्म होता है, और ये कृष्ण कह रहे हैं। वैसे ही अध्याय 2 के 13वें श्लोक में आपको और स्पष्टीकरण मिलेगा। दैनोस्मिन् यथा देहे कौमार येव नजरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। तो जैसे शरीर जन्मता है, बड़ा होता है, युवा होता है, बुढ़ा होता है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है तो शरीर छूट जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। तो गीता स्पष्ट है कि आत्मा शाश्वत है और पुनर्जन्म होता है। किस आत्मा का होता है? जीवात्मा का होता है, और परमात्मा शाश्वत है। और ये तो रही बात गीता की। और इसी तरीके से आप वैदिक शास्त्र जितने भी हैं, सारे वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण सभी इस बात की पुष्टि करते हैं। बाइबल और कुरान आप पढ़ते हैं और आप कहते हैं कि वेदांत ने ऐसा कहा है, तो यह तो अविद्या है। ये ठीक बात नहीं है, लोगों को भी समझना चाहिए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो आपको ऋषि होना होगा, तपस्या करनी होगी। तो लोग तपस्या नहीं करते हैं, लोग पढ़ाई कर लेते हैं। और हम किस पढ़ाई को मूल्य दे रहे हैं यहाँ पर? कोई IIT कर लिया और बाबा बन गया, तो ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। पर IIT का या MBA का या और किसी शैक्षणिक पढ़ाई का अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। आप बहुत पढ़ लिख कर एक वैज्ञानिक हो सकते हैं, एटम बम बनाकर करोड़ों लोगों को मार सकते हैं,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अध्यात्म की ऊंचाइयों को पा लिया है। तो ये एक नया ट्रेंड चला है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जब अध्यात्म की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हाँ, पर उनकी पढ़ाई लिखाई में तप कहाँ है, ध्यान कहाँ है, आराधना कहाँ है?